हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती हो सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सारा ने फिर एक बार राम राम। और अभी टाइम था 3:30 बजे उठी थी मैं, और अभी टाइम हो गया है 3:45 का। ये देखो, दिखाती हूँ आपको, घड़ी में दिखता होगा तो जी कपड़े चेंज कर लिए हैं और फ्रेश वगैरह हो लिए हूँ, और अभी जा रहे हैं हम वॉकिंग पे, फिर आके काम करूँगी झाड़े पोछे का। तो जी हम आ गए हैं घूम के, फिर अभी वही अपना रूटीन डेली का काम, झाड़ू पोछा और खाना बर्तन कपड़े धोना। सुबह सुबह सारा ही काम सुबह सुबह होता है। कपड़े का भी है कि झाड़ू पोछे का भी है, सारा काम मतलब सुबह का ही है ज़्यादा। सुबह एक औरत को मतलब मशीन की तरह लगना पड़ता है, तब जाके काम काबू में आता है। तो अभी मैं ये सोफे कवर झटका के फिर बिछा दूँगी झाड़ के, डस्ट ज़्यादा आता है इसलिए। जी ये वंश उठ लिया है और ये कर रहा है मेरे से बातें, और मैंने इसके लिए थोड़ा सा बादाम और चना भिगोया था, तो बोल रहा है कि मम्मी खाओगी क्या। और मैंने बोला कि अंश को उठा दे, मैं तो नहीं खाऊंगी। और ये जा रहा है अभी घूमने, तो ये बोला कि मम्मी नहीं उठा है अंश, तो बोला कि थोड़ी देर में आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है तू जा, फिर वो आ जाएगा अपने आप। तो ये निकल गया है बाहर घूमने के लिए, यहीं पास में ही जाएगा और बाद में पीछे में, या फिर यहाँ मंदिर है उसमें बैठेगा दोस्तों के साथ। तो मैं अभी लग रही हूँ ये झाड़ा पोछी में। तो सुबह सुबह ये काम हो जाता तो ऐसे लगता है कि काम हो गया है। तो ये मैं सोफ़े कवर और ये दीवान सेट को ठीक कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चे लेट जाते हैं, हम भी लेट जाते हैं, तो ये गद्दी वद्दी इधर उधर हो जाती हैं सारी। तो इस पे थोड़ा सा ये कपड़ा मार के, वैसे ज़्यादा तो ये यूज़ नहीं होता है, बस दिन में कभी कभार लेटते हैं यहाँ पे, नहीं तो ज़्यादा कर बेड पे ही बेडरूम में रहते हैं बच्चे। तो ये मैंने झड़का दी है चादर, और ये मैं गद्दी सेट कर रही हूँ। फिर गिरा देते हैं, कितनी बार ही कर लूँ, बैठते हैं एक बार तभी इनको उथल पुथल कर देते हैं। तो जी ये मैं कर रही हूँ दीवान सेट। और सुबह सुबह ये जैसे झाड़ू पोछा हो जाता है तो काम, मन लगता है कि काम हो गया है। अगर झाड़ू पोछा नहीं होता ना, सारा दिन चाहे लगे रहो कोई भी काम करते रहो, तो ऐसे रहेगा कि काम कुछ नहीं हुआ है और मन दुखी रहेगा। तो मैं ज़्यादातर सुबह झाड़ू पोछा ही करती हूँ स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं खाने की और जो बाकी काम होता है कपड़े वगैरह उसकी तैयारी करती हूँ। तो ये मैं इसको सोफ़े को सेट करती हूँ झटका वड़का के। और डस्ट इतना आता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब दिन में 2 बार या 1 बार तो कपड़ा मारना ही पड़ता है। तो ये मैंने टेबल भी साफ़ कर दी है यहाँ पे, और सोफ़े भी सेट कर दिए हैं। तो अभी यहाँ का थोड़ा सा हो गया है क्लीन, लग रहा है कि काम हो गया है। और अभी मैं टेबल के नीचे देख रही हूँ, ये कई बार बच्चे क्या है यहाँ पे सैंडल या जूते बाहर से आते हैं और यहाँ टेबल के नीचे रख देते हैं। तो ये अंश ने रखे थे सैंडल, और मैं इनको उठा के फिर बाहर रख रही हूँ। हालांकि बाहर स्टैंड लगा रखा है, फिर भी बच्चे इतना आलस कर जाते हैं कि यहीं के यहीं निकालते हैं और यहाँ से चप्पल निकालते हैं, स्लीपर, और बाहर वाले यहाँ नीचे रख देते हैं कि फिर जाएंगे तो बाहर से लेके नहीं आने पड़ेंगे आंगन से, और यहीं के यहीं पहन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उठा कर रख दिया है, और नीचे से भी टेबल साफ़ कर दी है। और अभी मैं लगी हूँ पोछा लगाने, साथ साथ पोछा हो जाएगा इधर का। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं देखती हूँ, पहले आटा वगैरह लगाऊंगी या कपड़े धोऊंगी। मैंने कपड़े भिगो रखे हैं थोड़े से, तो अभी तो पोछा लगा देती हूँ, साथ साथ डस्टिंग हो जाएगा और पोछा हो जाएगा, तो अंदर का काम दिखेगा कि हो गया है। तो सुबह तो यही ज़रूरी मानती हूँ मैं, हो जाता है, पोछा हो गया है, झाड़ू हो गया, तो समझो कि काम हो गया है। तो जी ये अंश उठ लिया है और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। और अभी उठा है ये, तो अंश वंश तो जा लिया है, और ये बोल रहा है कि मम्मी मैं भी जा रहा हूँ। तो उसके सैंडल बाहर रख गया था वो, तो ये भी निकल गया बाहर, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई मैं पोछा लगा रही हूँ तो थोड़ी देर तो थोड़ा सा अच्छे से रहने दो, नहीं तो फिर बाहर से आएंगे पूरा फर्श पे मतलब छापा लगा देंगे। तो सैंडल इसके बाहर रख दिए थे। तो जी वो भी चला गया हंस भी, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पोछे का। ये पोछा हो जाएगा मेरा, और फिर उसके बाद मैं धोऊंगी कपड़े। तो ये पोछा लगा दिया है, साथ साथ डस्टिंग कर दिया है। सुबह तो एक ऐसा है कि समझ में नहीं आता हम काम कहाँ से स्टार्टिंग करें। तो
मेरे को तो यही बेस्ट लगता है। सबसे पहले बाहर का धोती हूँ और झाड़ू पोछा करती हूँ, और जल्दी सुबह उठने से ये काम हो भी जाता है, साथ साथ खाना भी हो जाता है और झाड़ू पोछा भी हो जाता है। अगर लेट उठते हैं तो हम फिर ड्यूटी वाले का टाइम हो जाता है तो हम खाना ही बना पाते हैं, नाश्ता ही, झाड़ू पोछा नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठने लगी तो मेरा काम जल्दी हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि कब को हो गया है। तो जी ये लेके आए थे गेहूँ, आटा ख़त्म होने वाला है, कट्टी, और इसको मैं सीधा कर रही हूँ। तो ये कल पिसवा के लेके आएंगे। आटा कम बचा था तो मैं बोली थी, तो हम आटा नहीं लेके आते कट्टी, हम गेहूं की कट्टी लेके आते हैं और फिर उसी को पिसवाते हैं। तो जी ये मैंने टेबल पे यहाँ पे ये सामान रखा है। तो ये दाल लेके आए थे, ये 2-3 किलो दाल जैसे, और 2 बार में कट्टी को पिसवाते हैं हम आटा, तो आधा एक बार और आधा एक बार। तो ये दाल इसमें गेहूं में डाल के साथ में और मिक्स करके फिर पिसवाते हैं आटे को, बेसन मिक्स हो जाता है ऐसे, हम बाद में नहीं डालते, तो साथ में ही पिसवा लेते हैं गेहूं के अंदर मिक्स करके। कट्टी 30 किलो की लेके आते हैं गेहूं की, और उसमें से 15 किलो एक बार पिसवा लेते हैं, 15 किलो एक बार पिसवा लेते हैं, और साथ में 3 किलो दाल मिक्स करवा लेते हैं उसमें, साथ में ही पिस जाता है। तो रोटी अच्छी लगती हैं और अच्छी भी बनती हैं, टेस्टी भी लगती हैं। तो जी ये सामान लेके आए थे। सामान क्या, मैंने दलिया मंगवाया था, बाकी तो सामान हम साथ में महीने में ही ले आते हैं एक बार। और जब कोई बीच में ऐसा आइटम हो कि भाई ये मंगवाना है तो वो मंगवाते हैं। तो ये दलिया 2 पैकेट दलिया लेके आए थे। मैंने बोला था कि 1 किलो दलिया लिया, गर्मी में रोटी सब्जी से उब गए हैं, मन नहीं करता खाने को, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और ये मैं इसमें डिब्बे में डाल रही हूँ दलिया। तो बच्चे नहीं खाएंगे तो हम तो खाएंगे। हालांकि मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ आदत डालने की कि सब चीज़ खानी चाहिए, तो खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। डेली तो नहीं खाएंगे, कभी कभार हफ्ता 10 दिन में, जैसे गर्मी में तो खा ही लेंगे, खिचड़ी भी खा लेते हैं खुश होके। तो जी ये मैंने डाल दिया है। और तब दादी और माँ बनाती थी बचपन में, खैर हमें भी कम अच्छा लगता था ना, तो इसके फ़ायदे का पता था। और अब जैसे एज होती जा रही है तो एडजस्ट भी नहीं होता सारी बार हैवी खाना, तो एक आध बार मतलब रात के टाइम हल्का खाना खा लेना चाहिए। तो दूध दलिया जैसे करके खिचड़ी तो अच्छा लगता है, तो ये हम बना लेते हैं, ऐसी बात नहीं है बीच बीच में। और अभी तो मैं ये करने लगी हूँ डस्टिंग, ये टेबल को साफ़ कर देती हूँ, यहाँ पे भी पूरा डस्ट जम जाता है। और ये सामान को पोंछ देती हूँ, डब्बा इधर उधर, क्या ना कोई सामान उठाते हैं तो सारा इधर उधर रख देते हैं बच्चे, जहाँ से उठाते हैं वहीं नहीं रखते। हालांकि मैं बोलती हूँ बेटा जहाँ से उठाओ वहीं पे रखो, फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, नहीं इतना ध्यान देते, बोलती हूँ तो कर देते हैं, नहीं तो वहीं पे छोड़ देते हैं जो सामान जहाँ पे होता है। तो जी ये मेरी हो गई है डस्टिंग, और मेरा पोछा भी हो ही गया है। और ये बच्चे पीछे खेलने जा रहे हैं, तो वंश ने बॉल लगाया कि मम्मी पंप दो, हवा भरेंगे बॉल में, ये बॉल के साथ खेल रहे हैं फुटबॉल पीछे में। तो अब रुक के मत मारना, ना मैं काम कर रही हूँ ना बेटा, यहाँ रख दिए फिर। तो जी मैंने अंश को पकड़ा दिया है, पंप पीछे वो हवा भर रहा है, और बोला था कि मम्मी लेके जाना। तो सुबह सुबह इतना टाइम कहाँ होता है कि मैं उसकी बाट में खड़ी रहूँगी इंतज़ार में। तो मैंने कहा बेटा नहीं, आप यहाँ रख देना, मैं बाद में उठा लूँगी। तो मेरा अंदर का हो गया जी डस्टिंग वगैरह, पोछा सब। तो अभी मैं आ गई हूँ आंगन में, वो आंगन को साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने ये कपड़े भिगोए थे तो इन कपड़ों को धोऊँगी, पोछा मेरा हो गया है, और बाद में कपड़े धो के फिर इसको आंगन को धो दूँगी। तो जी ये मैंने कपड़े भिगो रखे थे, इनको मैं हाथ से ही धो दूँगी, ज़्यादा नहीं थे तो साथ साथ धो देती हूँ। मैंने बताया था कि मैं जिस दिन मशीन उसी दिन लगाती हूँ, जिस दिन चादर टावल सोफ़े कवर वगैरह धोने होते हैं, ज़्यादा कपड़े होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मैं हाथ से ही धोने की कोशिश करती हूँ। और ये आंगन में ये आ जाते हैं तो यहाँ पे इतना डस्ट आता है कि ये हर चीज़ को पोंछ के ही यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं यह भी रस्सी पोंछूँगी कपड़े से, उसके बाद कपड़े सूखेंगे। तो यहाँ पे मैं रस्सी पोंछने लगी, रस्सी पोंछ के फिर मैं कपड़े धोने लगूँगी। तो जी ये रस्सी पोंछ रही हूँ मैं। अगर पोंछ के नहीं सुखाएंगे तो इस पे इतना काला होता है कि कपड़ा पूरा गंदा हो जाएगा, काला हो जाएगा, ज़्यादा ही डस्ट उड़ता है इधर में इस एरिए में। तो इसलिए जो बाहर आइटम रहता है पूरा मतलब डस्ट से भर जाता है, पूरा काला काला हो जाता है, तो रस्सी को पोंछ के ही कपड़ा सुखाना पड़ता है। तो जी ये वंश और आ गए हैं बाहर से खेल के, और मैंने बोला कि बेटा आप कपड़े दे दो, ये आ तो गए हो, मैं धो दूँगी साथ साथ धो।
और ये पंप रखा था यहीं पे, तो ये मैंने उठा के अभी वंश को दिया है कि बेटा इसको अंदर रख दो, क्योंकि यहाँ से मैं अभी आंगन को धोऊंगी कपड़े धो के, तो ये फिर गंदा ना होएगा, गीला ना होएगा, जंग लग जाएगा नहीं तो इसको। तो ये वंश रखने लग गया और कपड़े इनके साथ साथ धो जाएंगे, मेरे बचेंगे जो मैं पहनी हूँ, ये फिर कल। एक्वेरियम की साइड में, हाँ साइड में रखना जल्दी बस। तो जी मेरा हो गया काम, कपड़े भी धो गए हैं, डेली रूटीन का जो होता है, और भी बचा है नहाना, फिर रोटी बनानी है, रोटी आटा उटा लगा दिया, सब्जी बना दी है, सब्जी बनाई आलू की। और टाइम हो गया है अभी 7:30, 7:45 हो गया है, तो सारा काम कंप्लीट हो गया मेरा। तो जी मैं नहा ली हूँ और खाना वाना हमारा सब हो गया, ड्यूटी वाला ड्यूटी चला गया है, और अभी मैं लगी हूँ सूट कटिंग करने, और फिर सूट कटिंग करके फिर मैं करूँगी थोड़ा सा दोपहर में आराम, उसके बाद शाम को देखूँगी फिर सिलाई करूँगी या कल करूँगी। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।